हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास रंजन, एडवोकेट, मुजफ्फरपुर, बिहार। टुडे वी डिस्कस अबाउट थेफ्ट, सेक्शन 303(1) of भारतीय न्यायिक संहिता 2023 and section 378 of Indian Penal Code 1860 define theft. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. यानी कोई भी व्यक्ति बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति का मूवेबल प्रॉपर्टी बिना उनके कंसेंट के ले लेता है तो वह थेफ्ट कहलाता है। थेफ्ट इज कॉग्निजेबल, यानी पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को आसानी से पकड़ सकता है, यानी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल यानी बेल इज नॉट राइट और इट इज ट्रेएबल बाय मजिस्ट्रेट। अब पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, तो पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट इज मेंशन इन सेक्शन 332 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता 2023 एंड सेक्शन 379 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860। पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both, and in case of second or subsequent conviction of any person under this section he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine। यानी जो कोई चोरी करता है तो चोरी रिगरस भी हो सकता है और हीनियस भी हो सकता है, तो अधिक से अधिक उसे 5 साल की सजा मिल सकती है और कम से कम 1 साल की सजा। लेकिन जनरली चोरी में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, इसके साथ फाइन भी है। Provided that in case of theft where the value of stolen property is less than 500 rupees and the person is convicted for the first time shall upon the return the value of property or restoration of the stolen property shall be punished with community service। यदि कोई व्यक्ति 500 रुपये से कम वैल्यू का प्रॉपर्टी चुराता है तो उस कंडीशन में उसे जो प्रॉपर्टी को चुराता है उसे रिटर्न करना होगा और उसे कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट मिलेगा। तो अभी हम लोग थेफ्ट पर चर्चा किए हैं। थेफ्ट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड इट इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड ट्रेएबल बाय मजिस्ट्रेट। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।